हेलो भाई लोग, अगर आप चेस सीख रहे हैं तो समझना कि दुश्मन का सबसे कमजोर पीस कौन सा है ये बहुत जरूरी है भाई। इट्स लाइक इमेजिन करो इंडिया और पाकिस्तान जंग पे है और आपको पता है कि भाई अगर मैं यहां दुश्मन को मारूं तो सबसे ज्यादा डैमेज होगा, तो दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट राइट। तो वहीं पे आपको हिट करना है। सो सेम सिचुएशन चेस बोर्ड पे आती है अगर आप व्हाइट से खेल रहे हो और अगर आप ब्लैक से खेल रहे हो, तो दोनों को जानना कि मेरा वीक पॉइंट कौन सा है ब्लैक के लिए बहुत जरूरी है। अब ध्यान से देखिए, अगर आप कोई भी ओपनिंग खेलते हो, आप थोड़ा कभी सोचा नहीं होगा ऐसे, ठीक है, ध्यान से फॉलो माय थॉट प्रोसेस, ठीक है। कोई भी आप ओपनिंग खेल लो, आप E4 खेल लो, आप D4 खेल लो, नाइट F3 खेल लो, ब्लैक का आखिरी माइनर पीस कौन सा होगा जो डेवलप होगा? कौन सा होगा? इन मेजॉरिटी ऑफ ओपनिंग्स एक्सेप्शंस तो होते ही हैं भाई, जैसे आपका दोस्त भी एक नंबर का लूजर है, ऐसे एक्सेप्शंस हर लाइफ में होते हैं। सो व्हाट इज दैट वन पीस? लेट्स टेक अ रैंडम ओपनिंग, ठीक है। E4 E5 नाइट F3 नाइट C6। सो क्लियरली नाइट तो डेवलप हो गया, एंड हमने सुना है ओपनिंग प्रिंसिपल, नाइट्स बिफोर बिशप्स डेवलप करने चाहिए बिकॉज नाइट्स के पास यूजुअली एक ही स्कोर रहता है। लेट्स से मैंने खेला बिशप C4, ब्लैक ने खेला बिशप C5, तो बिशप भी डेवलप हो गया। अब लेट्स से मैंने किया कैसल्स, ब्लैक ने नाइट किया। अब कौन सा रह गया ऑड वन आउट? ये है बिशप ऑन C8। एंड ऐसा क्यों है पहले समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये दोनों पीस तो डेवलप होंगे ही। मोस्टली इन मोस्ट चेस गेम्स आई वुड से 8 आउट ऑफ 10 या इवन इन सम केसेस 9 आउट ऑफ 10, स्पेशली बिगनर लेवल पे एंड इंटरमीडिएट लेवल पे, ये ब्लैक किंग और व्हाइट किंग दोनों किंग साइड जाते हैं, राइट। इसका मतलब ये दोनों पीस तो डेवलप करने ही है, ब्लैक उसके बिना काम नहीं कर सकता। डेवलपिंग दिस फर्स्ट कुड बी रिस्की क्योंकि आपका ब्लैक किंग सेंटर में आ जाएगा एंड इट कैन बी अटैक्ड। व्हाइट कैन प्ले C3 D4 सेंटर ब्रेक करके, एंड आपका किंग सेंटर में है तो बहुत सारी टैक्टिक्स आपकी बस मार सकती है। तो इसका मतलब कि ये दोनों तो पहले डेवलप होनी है, ये दो तो होंगे एंड ये वाला डेवलप होता है बिकॉज नाइट बिफोर बिशप्स। सो दिस इज द लास्ट पीस टू बी डेवलप्ड इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस। विश्वास नहीं है, D4 ओपनिंग देख लो भाई, D4 D5 C4 E6 नाइट C3। अब नाइट बिफोर बिशप्स ये आ गया, बिशप G5 बिशप E7 अनपिनिंग द नाइट एंड कैसलिंग। लेट्स से मैंने खेला नाइट F3, ब्लैक ने कैसल किया E3, नाइट D7 बिशप D3। एंड अब ब्लैक सोचता है कि ये बिशप क्या करना है, क्या मैं यहां C5 खेलूं, क्या करूं, हाउ डू आई डेवलप दिस? सो पहले हमने एस्टैब्लिश कर लिया है कि मेजॉरिटी ऑफ ओपनिंग्स में ये बिशप, द बिशप ऑन C8, लाल कलर नहीं मिल रहा है मुझे भाई, लाल कलर, हाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो हमारी तरफ से एज व्हाइट हमें समझना है कि कैसे इसको अपने जाल में बंद रखें, एंड एज ब्लैक हमें समझना है कि कैसे हम इसको जल्दी से निकालें। ये हर ओपनिंग में बहुत बहुत जरूरी है। एंड मेन पॉइंट ये है कि ओपनिंग के बेसिस पे ना इसको निकालने का तरीका बहुत डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम E4 वाली ओपनिंग पे वापस जाए, ठीक है, नाउ लेट्स से नाइट F6 आया, मैंने खेला पॉन टू D3, आपने कैसल किया, मैंने खेला पॉन टू C3 D6 H3 H6, एंड यहां मैंने खेला पॉन टू A4 B4 A5 बिशप ट्रैप करने के लिए, आपने खेला A5 और मैंने खेला नाइट D2, ठीक है। अब यहां पे बिशप E6, दिस इज द पीस विच इज नॉट डेवलप्ड। तो बिशप E6 एक्सचेंज ऑफर करना ब्लैक के लिए बहुत बढ़िया तरीका है। सो ये एक्सचेंज का प्लान भी दिमाग में रखना है। सो बिकॉज दिस इज द वर्स्ट पीस फॉर मी जिसका मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा फॉर एनी रीजन, तभी आप देखते हो कई ओपनिंग्स में ना, अगर मैं वो कैरो कैन में उसमें लेके जाऊं, ठीक है। सो E4 C6 नाइट C3 यहां पे खेलने का तरीका है, एंड D5 के बाद नाइट F3, ठीक है। सो ये 2 नाइट अटैक बोलते हैं इसको, ओपनिंग थ्योरी में नहीं जा रहा। एंड यहां ब्लैक कई बार खेलता है बिशप G4, ठीक है, एंड आफ्टर H3 बिशप F3 क्वीन F3, वो बिशप पैर भी देने को तैयार है जस्ट टू गेट रिड ऑफ दिस बैड बिशप बिकॉज उसका पॉन स्ट्रक्चर लाइट स्क्वायर्स पे है। नेक्स्ट ही विल प्ले E6, सारे पॉन्स लाइट स्क्वायर्स पे रहेंगे, बिशप आएगा यहां पे D6 पे एंड इट विल बी अ सॉलिड स्ट्रक्चर। सो इफ दिस इज द प्रॉब्लम पीस, तो गोइंग बैक टू द E4 स्ट्रक्चर, फिर से एक्सचेंजिंग इट फॉर व्हाइट्स लाइट स्क्वायर बिशप इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी बिकॉज नाइट के बदले भी हम रेडी थे कई ओपनिंग्स में करने के लिए। एंड अगर हम D4 वाले स्ट्रक्चर में जाए, सो हमने एक्सचेंज करने का तरीका एक है उसको अपनी मिजरी से निकालने का। बाय द वे आई कंप्लीटली फॉरगॉट भाई, ये चीज दिखाना बहुत जरूरी है। सो E4 E6 D4 D5 एंड E5, ये ओपनिंग इज वन ऑफ द वर्स्ट ओपनिंग्स फॉर द बिशप ऑन C8। लिटरली आई वुड से हजारों 10,000 किताबें लिखी गई होंगी इस बिशप की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए,
तब भी सॉल्व नहीं हो पा रही है। कई लोग खेलते हैं बिशप D6 बिशप B5, कई लोग खेलते हैं भाई B6 बिशप A6, कई लोग F6 खेल के निकालने की कोशिश करते हैं। बाय गॉड इस पे इतनी रिसर्च करी गई है ना, अगर ये बिशप मैजिकली यहां आ जाए ना तो ये ओपनिंग ही खत्म हो जाएगी। दिस ओपनिंग विल इवेपोरेट द डे दिस बिशप गेट्स अ गुड स्क्वायर। सो दिस टेल्स यू ये प्रॉब्लम बहुत लॉजिकल है एंड एक्सचेंजिंग इज स्टिल अ वेरी वेरी मान लो C5 खेलते हैं, C3 क्वीन B6 एंड नाउ बिशप ये बिशप पे करके एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं, पर इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है एंड व्हाइट यूजुअली यहां पे अटैक लॉन्च करता है किंग साइड पे बिकॉज ही हैज मोर स्पेस। सो अगेन कमिंग टू D4 ओपनिंग्स, अब यहां पे आते कैसे सॉल्व होती है, ठीक है। सो बिशप G5 बिशप E7 हमने ये वही ओपनिंग देखी जहां पे हमने देखी थी एंड यहां ब्लैक बहुत सारे तरीके खेलता है। सो वन वे इज टू प्ले B6, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द लॉजिकल वेज। लेट्स से व्हाइट ने कैसल किया, आई विल पुट द बिशप ऑन B7 एंड आई विल ट्राई टू एट द करेक्ट मोमेंट मे बी टेक ऑन C5 या इवन जस्ट लेट्स से मैंने खेला रूक C1, आई कैन इवन जस्ट गो C5 एंड एट सम पॉइंट ये सेंटर में जो टेंशन ब्रेक होगी उससे मेरा बिशप खुल जाएगा। एंड एक और पॉइंट है यहां पे, ये बिशप इवन दो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, ये अपनी बोलते ना बीवी को बड़ा सपोर्ट करता है उसकी जॉब में। नाइट E4 is a move which it really supports. For example, at some point बहुत ओपनिंग्स में, इनफैक्ट अगर हम वापस जाएं कई बार ये नाइट E4 वैसे भी आता है एंड द बिशप ऑन B7 कैन डू अ ग्रेट जॉब। इवन इन द लंदन सिस्टम ये बहुत कॉमन पैटर्न है नाइट E4 भेजने का। सो ये बिशप इनडायरेक्टली बहुत काम करता है। दूसरा तरीका ये है कि आप C4 ही मार दो, ठीक है, आपने बिशप से मारा एंड नाउ यू कैन प्ले अ पॉन टू A6 मूव, मान लो कैसल किया, B5 बिशप मान लो D3 B3, ओके, बहुत दोनों टेक्निक से खेलने की एंड नाउ बिशप कम्स टू B7 एंड अब ये लॉन्ग रेंज पीस है, सीधा इनडायरेक्टली अभी किंग साइड की तरफ देख रहा है। सो इट गोस फ्रॉम अ वेरी बैड पीस टू अ वेरी वेरी गुड पीस, समझ रहे हो। तो हमें रोकना है, कैसे रोके, मान लो ये आता है तो वी कैन ट्राई टू थिंक अबाउट मूव्स लाइक A4 प्रिवेंटिंग B5 एंड मान लो जैसे वो DC4 मारता है, आपको सोचना है उस बंदे ने सेंट्रल पॉन दे दिया फॉर एन आउटसाइड पॉन, दिस इज द सेंट्रल पॉन। चेस मिडिल गेम्स की बहुत वीडियो मैंने बनाई है और भी बहुत आ रही है आगे, बट द पॉइंट इज कि मिडिल गेम का जो सेंट्रल पॉन है ना ये बहुत वैल्यूबल होता है। सेम फॉर D4, सो ही हैज गिवन अप अ सेंट्रल पॉन जस्ट टू गेट दिस B5 इन, ठीक है। So you also have options of E4, इस पर्टिकुलर मूव ऑर्डर में काम नहीं कर रहा है बिकॉज B5 बिशप D3 एंड B4 भी है एंड दिस पॉन कैन बी वीक, बट इन सम केसेस जब भी आप ये देखते हो ना DC4 E4 टेकिंग दैट सेंटर, उस D5 का कंट्रोल जो उसने छोड़ दिया उसका फायदा उठाना कैन बी अ गुड स्ट्रेटजी एज वेल। गोइंग बैक, अब बिशप ऑन C8 अगर हम ध्यान से देखें भाई, ठीक है, सो इस पीस के लिए ये E6 पॉन इज द प्रॉब्लम, राइट। D4 स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम है। सो कई लोग स्लाव खेलना पसंद करते हैं ताकि ये एक ओपन रहे। तो यहां पे अगर हम देखें, सो नाइट C3 आता है, लेट्स से नाइट F6, नाइट F3। अब प्रॉब्लम ब्लैक के लिए आती है, या तो वो E6 के लिए सेमी स्लाव में चला जाए, बट अगेन सेम प्रॉब्लम फॉर द बिशप। अब वो बिशप F5 खेलना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम is CD5 and queen to B3 and the pawn on B7 is hanging and there is also pressure on the pawn on D7। अगर आप queen D7 खेलते हो then there is knight E5, ये या queen पे अटैक हो रहा है तो ये तो लॉस हो जाएगी। सो इसलिए ऑलरेडी black has to try for desperate measures to save this game। तो इसलिए बिशप F5 डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, तो ब्लैक को पहले DC4 खेलना पड़ता है यहां पे। And now B5 could be a strategy, so white plays A4 and now bishop F5 and यहाँ E3 खेल के हम next चाल में मान लो E6, bishop C4, bishop B4 and यहाँ पे ऐसे castle की गेम चलती है and then there are many variations यहाँ पे, but the point is again black को central pawn देना पड़ा and यहाँ पे one of the best moves is queen E2 threatening E4, again gaining that center। तो जैसे मैंने कहा जब भी ये वाला स्ट्रैटेजी आए तो सेंटर लेना कैन बी अ गुड प्लान, स्पेशली बिकॉज हमने A4 खेल दिया है, B5 इज नो लॉन्गर पॉसिबल। सो कुछ भी खेल दे ब्लैक, कुछ भी खेल दे व्हाइट, ये बिशप ऑन C8 इज क्लियरली ऑब्वियसली द वर्स्ट प्लेस पीस। एंड अगर आप व्हाइट हो तो ओपनिंग में समझना कि कैसे इस पीस को डोमिनेट करना है, और अगर आप ब्लैक हो तो कैसे इस पीस को गेम में लाना है can be the difference between a win or a loss। and just final tip there, for example अगर हम ध्यान से देखें एक टिपिकल होता है स्ट्रक्चर यहां पे, सो कार्लसबाद स्ट्रक्चर, व्हाइट कैन टेक ऑन D5, बहुत ऑब्वियस है। कई लोग कहते हैं यार व्हाई डू यू टेक दिस, आपने ब्लैक का बिशप बंद था आपने खुद ही खोल दिया। भाई कितने बेवकूफ आदमी हो। इससे पहले आप बोलो ध्यान रखो कार्लसन और कस्पारोव दोनों की फेवरेट ओपनिंग थी D4 के अगेंस्ट, जस्ट देयर इज अ पॉइंट टू इट। एंड यहां पे ब्लैक इज स्टिल स्टक
ब्लैक को रास्ता मिल चुका है बट वो बाहर नहीं निकल सकता, इज ऑन हाउस अरेस्ट। देखते हैं कैसे। सो यहां व्हाइट खेलता है बिशप एफ G5। अगर अभी यहां पे ये खेलेगा तो फिर से बिशप टेक्स आएगा, क्वीन से मारा तो नाइट D5 एंड पॉन से मारा तो आई मीन यू कैन नॉट बी सीरियस, ठीक है। सो ही कांट प्ले इट येट, सो ही प्लेस पॉन टू C6 या बिशप E7 व्हाटएवर। नाउ आई प्ले पॉन टू E3, ठीक है। ही अगेन कैन नॉट प्ले दिस, खेलेगा तो क्वीन F3 आ रहा है एंड नाउ द बिशप इज क्वीन D7 खेलते हो तो बिशप 6 मार रहा है, फिर से स्ट्रक्चर डैमेज हो गया। एंड इफ यू गो बिशप बैक आई विल टेक 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 एंड अगेन आई हैव डैमेज योर स्ट्रक्चर। सो इसको डेवलप करने का कॉस्ट तो है भाई, चाहे वो किसी फॉर्म में है। एंड ये एक ओपनिंग है, कई लोग ब्लैक से खेलते हैं बट व्हाइट इज जस्ट ऑब्जेक्टिवली स्लाइटली बेटर। यहां पे नाइट F3 आता है, बिशप E2 G3, कई बार व्हाइट नाइट E2 नाइट, यहां पे नाइट F3 नाइट H4 नाइट F5, इतना टाइम होता है व्हाइट के पास आराम से खेलने के लिए, और एक नाइट यहां F5 पे रख देता है एंड ब्लैक कैन नॉट डू एनीथिंग। कई बार F4 F5 भी आता है भाई यहां पे जस्ट टू ट्रैप द बिशप कंप्लीटली। सो बहुत प्लान्स है, ब्लैक यहां पे खेलता है, ये करके खेलता है, बट यूजुअली व्हाइट इज स्लाइटली बेटर। सो लुकिंग एट दिस ही स्टिल कांट गो बिशप F5। सो पहले इसको ये दोनों मूव्स बिशप E7 और C6 खेलनी है, उसके बाद ही इज रेडी टू गो दिस। बट नाउ वी प्ले बिशप D3, हमने अलाउ ही नहीं किया उसको बिशप आने के लिए। लेट्स से कैसल्स, क्वीन C2, ये पॉन हैंगिंग है, सो नाइट D7 अगर मारोगे तो मैं नाइट से मार के बचा लूंगा। एंड नाउ व्हाइट हैज मेनी प्लान्स, नाइट F3 नाइट E2, बट अगेन द बिशप ऑन C8 इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। सो सारी ओपनिंग थ्योरी हर ओपनिंग में रिवॉल्व्स अराउंड कि भाई इसको इसकी लाइफ कैसे खराब करनी है। सो ध्यान रखना अपने ओपनिंग्स में, फिर इसके बिना आप ओपनिंग्स में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एंड इसको समझने से आपकी रेटिंग अपने आप ही 100 पॉइंट तो ऐसे ही बढ़ जाएगी। ध्यान रखो गेम्स में, कॉन्शियसली ध्यान रखो, जैसे धीरे करके वो सबकॉन्शियसली माइंड उसका ख्याल रखने का लेगा। मिलते हैं वीडियो में, सब्सक्राइब करो, बाय बाय।